टोटल कितने ग्रुप्स हो चुके थे? 1 to 10, 1 to 5 हमने वन टाइम में किए थे, 5 to 10 वन टाइम में, और आज हम आगे कर रहे हैं 10 to 15। सबसे पहले देखिए आज जो हम ग्रुप्स करने वाले हैं उससे नेक्स्ट ग्रुप देखिए नेम क्या क्या है उनका। सबसे पहले आपको वही काम करना है, अपने टैली ओपन कीजिएगा। आपने पढ़ा था टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 28। जो टोटल 28 ग्रुप्स होते हैं हमने पढ़ा था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं और 13 सब ग्रुप्स होते हैं। जो सब ग्रुप होते हैं वो मेन ग्रुप नहीं होते, वो एक हेल्पिंग ग्रुप होते हैं। किनकी हेल्प कर रहे होते हैं? वो प्राइमरी ग्रुप्स के। किनकी हेल्प करते हैं? वो प्राइमरी ग्रुप्स के। आपको ग्रुप्स दोनों आने चाहिए, ऐसा नहीं है एक ग्रुप आने से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम करने हैं नेक्स्ट ग्रुप। अकाउंट्स इन्फो में गए ग्रुप्स, जो हमारे ग्रुप्स थे उनको देखिए आप। आपने बैंक अकाउंट, बैंक ओसीसी, बैंक ओडी, ब्रांच, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स, एसेट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। देखिए टोटल हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस तक ग्रुप हो चुके थे। आज जो नेक्स्ट ग्रुप आता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होती है? एग्जाम्पल के लिए आप एक बिजनेस करते हो तो आपको बिजनेस में इनकम कहाँ से होगी? माल बेचकर होगी। बिजनेस में ऐसा कोई भी साधन नहीं होता कि आपके पास कहीं से इनकम आ सके। सिर्फ बिजनेस में कहाँ से इनकम आती है? गुड्स बेचकर। जो आप बिजनेस में गुड्स रखते हैं उनको सेल करके ही अब हमारे पास क्या जनरेट हो सकती है? इनकम जनरेट हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है डायरेक्ट इनकम वो इनकम होती है जो आपने बिजनेस से डायरेक्टली कमाई है। डायरेक्टली कमाने का मतलब है जो मेन सोर्स है आपका उसे कहते हैं हम डायरेक्ट इनकम। जैसे कि आपने बिजनेस में सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स का मतलब होता है जो भी माल बेचकर आपके पास पैसा आया है वो सारा आपके लिए क्या है? डायरेक्ट इनकम्स। क्लियर? तो डायरेक्ट इनकम इट रेफर्स टू दैट इनकम, आप इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, इट रेफर्स टू दैट इनकम विच इज डायरेक्टली अर्न फ्रॉम द बिजनेस, जो आपने डायरेक्टली अपने बिजनेस से कमाई है। एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास ड्यूटीज एंड टैक्सेस। DUTIES एंड टैक्सेस, TAXES, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा टैक्स। टैक्स क्या होता है? जो गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को कंपलसरी पेमेंट हमारे द्वारा यानी हमने की है, जो कंपलसरी पैसा हमने टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाना है उसको हम टैक्स कहते हैं। हमारे जो टैक्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली उस पर्सन के द्वारा पे किया जाता है जिसके ऊपर वो एप्लीकेबल हुआ है, जिसके ऊपर टैक्स लगा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो टैक्स होता है जो हम जिसका बर्डन किसी को शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो जीएसटी होता है, मान लीजिए फैक्ट्री ओनर है, क्या जीएसटी फैक्ट्री ओनर अपनी पॉकेट से पे करेगा? नहीं। किससे ले लेगा? होलसेलर से। नेक्स्ट नंबर पे आता है होलसेलर। क्या होलसेलर अपनी पॉकेट से पे करेगा? नहीं। वो किससे लेगा? रिटेलर। रिटेलर क्या अपनी पॉकेट से पे करेगा? वो किससे लेगा? कंज्यूमर से। इस तरीके से हमें क्या दिखाई दे रहा है? जो टैक्स का बर्डन है वो क्या होता जा रहा है? शिफ्ट होता जा रहा है। होता जा रहा है ना? टैक्स का बर्डन क्या होता जा रहा है? शिफ्ट होता ही जा रहा है। तो जो भी टैक्स है लेकिन इनकम टैक्स ना हो, जो भी टैक्स हो लेकिन इनकम टैक्स ना हो, सभी के सभी टैक्सेस के टाइप्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर आते हैं। क्योंकि जितने भी टैक्स लेजर्स होते हैं वो सब किस में इंक्लूड होते हैं? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। आपने एक्सपेंसेस डायरेक्ट और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो किया है ये दोनों सेम बात है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो आपने अपने बिजनेस में इनडायरेक्टली बिजनेस में माल को बनाने के बाद माल को बेचने के लिए जो खर्चे किए हैं आप उन्हें क्या कहते हो? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कहने का मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये देखिए एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट और फिर देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, दोनों ही खर्चे ये एक होते हैं। इसका मतलब होता है वो खर्चे जो किसी भी बिजनेस में माल को सेल करने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, सैलरी, कमीशन, बहुत सारे होते हैं ऐसे, ऑफिस रेंट, ऑफिस रिपेयर। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? एक्सपेंसेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दोनों की ही सेम बात है, आपको अलग अलग करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? जो भी पैसा आपने अपने बिजनेस में एसेट्स को खरीदने के लिए लगाया है, और जो पैसा आपने एसेट्स को खरीदने के लिए लगाया हुआ होता है उसका बेनिफिट आप एक दिन के लिए नहीं लेते हो। अपने बिजनेस को चलाने के लिए लॉन्ग टाइम पीरियड तक आप अपने बिजनेस पर इन्वेस्ट करते हो और उसी का बेनिफिट आप लेते हो। तो फिक्स एसेट्स को कभी भी जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं किया जाता। वो एसेट्स जिनका यूज मिनिमम 5 और मोर देन 5, कम से कम 5 और 5 साल से ज्यादा तक जब आप किसी भी एसेट का यूज करते हो तो उसे फिक्स्ड एसेट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपना घर जो लेते हो, क्या एक दिन के लिए लेते हो या एक साल के लिए? नहीं, दोनों चीजें नहीं है ये। हम अपने घर को मिनिमम टू मिनिमम 5, 10, 15 मैक्सिमम तो कितना भी हो सकता है, बट कम से कम हर बंदा 10 से 15 साल के लिए यूज करता है। तो जिन चीजों को आपने एक मैक्सिमम टाइम को यूज करने के लिए, मैक्सिमम मीन्स 5 इयर्स, उसे हम फिक्स एसेट्स बोलेंगे। डायरेक्ट इनकम हमने कर लिया है। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट इनकम। इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम दोनों में सेम ही बात है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इनकम इनडायरेक्ट, वो इनकम जो आपने अपने बिजनेस को छोड़कर या आपने अपने मेन सोर्स ऑफ बिजनेस को छोड़कर इनडायरेक्टली कहीं से कोई पैसा कमाया है, उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट इनकम। एग्जाम्पल के लिए आपको कहीं से इंटरेस्ट रिसीव हुआ, एग्जाम्पल के लिए आपको कहीं से रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, सैलरी रिसीव होती है अगर आपको, या फिर कमीशन रिसीव होता है। तो आपकी इनडायरेक्ट इनकम बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। हमने इनडायरेक्ट इनकम भी किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी किया। नेक्स्ट क्या आता है? इन्वेस्टमेंट्स। जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेस्ट का मतलब होता है कहीं पर पैसा लगाना। जब आप कहीं पर भी पैसे को इन्वेस्ट करते हो और जब भी आपने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका जो बेनिफिट होता है आपको आने वाले टाइम में मिलता है। हो सकता है इन्वेस्टमेंट पर आपको प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में कभी भी आपको ये नहीं पता होता कि आपको बेनिफिट होगा या लॉस होगा। तो इन्वेस्टमेंट एक वो अमाउंट होती है जब हमने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया और हमें बेनिफिट के साथ साथ लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? कहीं पर पैसा लगाना, और ऐसी जगह पर पैसा लगाना कि हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए, तो वो जो शेयर्स हमने परचेज किए उससे हमें बेनिफिट भी हो सकता है और हमें लॉसेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है? लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स। लोन्स एंड एडवांसेस एसेट्स का मतलब क्या होता है? जब हमने किसी को, व्हेन वी हैव गिवन लोन टू समवन और मेक एडवांस पेमेंट, या तो हम किसी को लोन पर पैसा दे रहे हैं या फिर किसी की पेमेंट हमने एडवांस में कर दी है। मान लीजिए अभी हमारा कौन सा मंथ चल रहा है? मार्च। अगर हम किसी को अभी से जून का रेंट दे देते हैं तो वो क्या है हमारे लिए? लोन्स एंड एडवांसेस फॉर एसेट्स। जब हम किसी को कोई एडवांस में पैसा दे देते हैं उसे क्या बोला जाता है? एसेट्स। क्लियर है? देखिए आज हमने कितने ग्रुप किए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8 ग्रुप्स हमारे कवर हो चुके हैं आज इन्वेस्टमेंट्स तक। क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हो। अब हम इन लेजर्स की हेल्प से क्या बनाएंगे? इन ग्रुप्स की हेल्प से हम क्या क्रिएट करेंगे? लेजर्स। जो लेजर्स क्रिएट करना है आपने, सबसे पहले आपको किस पर जाना है? क्रिएट पर। मान लीजिए हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस का लेजर बना रहे हैं, वेजेस अकाउंट। वेजेस हमारे लिए, वेजेस हमारा क्रिएट हो चुका है। हमने फैक्ट्री रेंट अकाउंट, ये हमारा कौन सा एक्सपेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री में होंगे सारे के सारे आपके क्या रहेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप ऑफिस रेंट अकाउंट, ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इसका लेजर क्रिएट किया। ऐसे ही आप रिपेयर्स का लेजर एग्जांपल के लिए क्रिएट करते हो, रिपेयर्स अकाउंट, ये भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा। नेक्स्ट आती है हमारी डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम हमने पढ़ा था सेल ऑफ गुड्स से आपको रिसीव होगी, सेल ऑफ गुड एक्ट। ये आपकी कौन सी इनकम है? डायरेक्ट इनकम।
इसका लेजर हम किसके अंडर बनाएंगे? देखिए डायरेक्ट इनकम के अंडर। अभी हमने डायरेक्ट इनकम का क्रिएट किया, अब हम इनडायरेक्ट इनकम का क्रिएट कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मुझे सैलरी रिसीव हो रही है, सैलरी रिसीव्ड अकाउंट, तो सैलरी रिसीव होना मेरे लिए क्या रहेगा? इनडायरेक्ट इनकम रहेगा। सैलरी रिसीव्ड अकाउंट, सैलरी रिसीव होना मेरे लिए क्या है? इनडायरेक्ट इनकम्स है। ठीक है, आपको क्या रिसीव हुआ? अगर डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, देखो रिसीव्ड लगाना हमारे लिए जरूरी है, बिकॉज अभी हमारे लिए वो इनकम है। जब वो इनकम है, हमें मिल रहा है, तो वो इनकम है। हम किसी को पे आउट कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंस बन जाता है। फिर क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगर हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप्स के अंदर जीएसटी अकाउंट बना रहे हैं, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। ठीक है, अगर आप टीडीएस अकाउंट बनाना चाहते हो, टीडीएस भी एक टैक्स होता है, डिडक्शन की जाती है। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। अगर आप इसका लेजर बनाना चाहते हो तो आप ये भी बनाकर देख सकते हो। क्लियर है? उसके बाद देखिए हम कौन सा लेजर बना रहे हैं, रिलायंस जियो के हमने शेयर्स परचेज किए हैं। रिलायंस जियो शेयर्स अकाउंट, हमने इस कंपनी के क्या किए? शेयर्स परचेज किए। इन्वेस्टमेंट्स के अंडर, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, जब हमने कहीं पर पैसा लगाया है और वो इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट भी दे सकता है और हमें लॉस भी दे सकता है, उसे बोलते हैं हम इन्वेस्टमेंट। आपने लेजर क्रिएट किए, देख लेते हैं हम कौन कौन से ग्रुप के हमारे लेजर्स अभी पेंडिंग है। देखिए हमने डायरेक्ट इनकम का बना के देख लिया है, ड्यूटीज, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिक्स्ड एसेट्स का लेजर हमें बनाना रहता है। फिक्स्ड एसेट्स के 3-4 लेजर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, जैसे कि फर्नीचर अकाउंट, जिसका लेजर आपके पास फिक्स्ड एसेट्स के अंडर क्रिएट हो रहा है। फिक्स्ड एसेट्स के बाद आपको किसका लेजर क्रिएट करना है? मशीनरी का। मशीनरी क्या है हमारे लिए? मशीनरी भी मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स ही रहेगी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग, बहुत सारे ऐसे आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। जितने भी आपको लेजर क्रिएट करने हैं, जिस जिसकी रिक्वायरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग फुलफिल करना चाहते हैं, जिस लेजर के आप वो लेजर क्रिएट कर सकते हो। देखिए हमने डिस्प्ले में जाकर ये लेजर क्रिएट कर लिए हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बिल्डिंग का अकाउंट फिक्स एसेट्स के अंदर, कैपिटल अकाउंट कैपिटल के अंदर, कैश कैश के अंडर होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड एक इनडायरेक्ट इनकम है, ड्रॉइंग एक कैपिटल अकाउंट के अंडर होगा, फैक्ट्री रेंट। अगर आपको इन सभी लेजर्स को पता है किस ग्रुप के अंडर है, क्योंकि पता होना भी चाहिए आपको, क्योंकि ये सभी ग्रुप्स हमारे हो चुके हैं। फैक्ट्री रेंट आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एफडी आपके लिए क्या रहेगा आपको पता ही होगा, डिपॉजिट एसेट्स। फर्नीचर हमारी फिक्स्ड एसेट, जीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एचडीएफसी बैंक बैंक अकाउंट के अंडर होगा। ऐसा अगर आपका कोई भी डाउट है इन लेजर्स को लेकर, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट फर्दर ग्रुप्स करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम अपने सारे ग्रुप्स को कंप्लीट कर लेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे सारे ग्रुप्स कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में देकर मुझसे पूछ सकता है। प्लीज कमेंट ऑन माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑन माई channel. Thank you.